Hello, today we will be seeing an example based on fitting a normal distribution, or we can say fitting of the equation of the best fit normal curve to the given data. Here the question is fit a normal distribution to the following data. So the values of x and frequency are given to us. Given that mu is equal to 165.6 and sigma is equal to 15.02. That means mean and standard deviation are given to me. Now the first thing that we'll see is यहाँ पे x की वैल्यूज़ मुझे दे दी गई है which is 135, 145 up to 205 it is given. सबसे पहला काम मुझे क्या करना होता है जब भी आई वांट टू फिट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन मुझे क्लास फाइंड करना पड़ेगा विच इज़ क्लास इंटरवल मुझे फाइंड करना है. तो अभी 135 से 145 के बीच में हम देखें तो 10 का इंटरवल हुआ क्योंकि 135 से 145 मतलब 145 माइनस 135 करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 10. दैट इज़ गैप 10 का हुआ. तो मुझे क्या कर लेना है सिंपली 135 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2. अभी 135 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5 होता है. तो 135 माइनस 5 करेंगे 130 आएगा और 135 प्लस 5 करेंगे तो 140 होता है. दिस मीन्स कि मेरा जो क्लास होगा दैट इज़ 130 से लेके 140. तो मुझे फर्स्ट क्लास की वैल्यू मिल गई मेरी 130 से 140. सेम वे आपको बाकी सारे के लिए करना पड़ेगा. जैसे कि 145 होगा तो 145 प्लस माइनस 5/2. बट अभी सिंपल चीज़ है, आपने एक का देख लिया तो आपको बाकी सारा पता तो चल ही जाएगा बिकॉज 130 से लेके 140 और इंटरवल कितना है मेरा 10 का. तो 10 का इंटरवल रखना है मुझे. तो 130 से 140 वैसे ही कॉन्जिक्यूटिवली क्या आ जाएगा 140 से 150, फिर 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, 190 से 200, 200 से 210. और उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा क्लास आपको लेना पड़ता है. ये क्यों लेना है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी. बट ख़ास ध्यान रखिए जब भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है तो जितना भी x की वैल्यू आपको दी है उसके अकॉर्डिंग तो क्लास आपको बनाना ही है और एक एक्स्ट्रा क्लास आपको ऐड करना पड़ेगा लास्ट में. तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम बनेगा विच इज़ क्लास इंटरवल. फिर सेकेंड कॉलम की बात करें तो सेकेंड कॉलम जो होता है दैट इज़ लोअर क्लास. अभी लोअर क्लास का मतलब और उसको हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं. लोअर क्लास का मतलब सिंपली जैसे 130 से लेके 140 है इसमें मेरा लोअर क्लास कौन सा हो गया तो इट इज़ 130. फिर 140 से 150 में लोअर क्लास 140 होगा. 200 से 210 में लोअर क्लास विल बी 200. देन 210 से 220 में लोअर क्लास विल बी 210. क्योंकि ये 130 से 140 मतलब 130 represents lower class and 140 represents upper class. So these are the first two columns. ऐसे हमें टेबल प्रिपेयर करना है पूरा. फर्स्ट कॉलम विल बी क्लास इंटरवल, सेकेंड विल बी लोअर क्लास, थर्ड इज़ z इक्वल टू मेरा इक्वेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है इट इज़ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. देन फोर्थ कॉलम में आ रहा है एरिया फ्रॉम 0 to z. Then it is area in class interval and then we have expected frequencies. अभी बात करते हैं क्लास इंटरवल वाले कॉलम की. तो वो सारी वैल्यूज़ कैसे आपने फाइंड की वो मैंने आपको सिखा दिया है. 130 से 140 देन ऑल द क्लासेस वी ऑब्टेन्ड. मुझे x की वैल्यूज़ कहाँ तक दी थी 205. तो आपके पास एक्चुअली में क्लास कहाँ तक आएगा तो 200 से लेके 210 तक. बट जैसे कि मैंने बोला कि जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करें तब हम लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड करना है विच विल बी 210 से 220. सो इतना हो गया. उसके बाद लोअर क्लास की भी बात कर ली हमने. अभी लोअर क्लास के बाद का थर्ड कॉलम की बात करते हैं विच इज़ z इज़ इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी होता है. दूसरी चीज़ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. तो x की वैल्यूज़ मेरे पास ऑलरेडी है एज आई टोल्ड कि जो सेकेंड कॉलम है दैट रिप्रेजेंट्स कैपिटल X.
एंड म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ कितनी दी है? म्यू की वैल्यू है 165.6 और सिग्मा इज़ 15.02। तो सिंपली फॉर्मूला यूज़ करनी है मुझे, जैसे कि फ़र्स्ट के लिए मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू की बात करें तो x क्या है मेरा, इट इज़ 130। सो 130 माइनस 165.6 अपॉन 15.02। अगेन आई रिपीट, फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। हम लोग अभी z फाइंड करने वाले हैं, तो 130 माइनस 165.6 डिवाइडेड बाई सिग्मा, सिग्मा विच इज़ 15.02। ये फर्स्ट क्लास के लिए हम फाइंड कर रहे हैं z की वैल्यू। सो ये वैल्यू मेरी कितनी आ रही है वो देख लेते हैं एक बार। वैल्यू मेरी आ रही है 130 माइनस 165.6 अपॉन 15.02। सो on doing this using your calculator, you will get the value as minus 2.37. One thing that you need to remember regarding normal distribution curve is that this curve is symmetrical curve. तो अभी -2.37 बोलूँ या 2.37 बोलूँ, दोनों के लिए जो z टेबल मुझे वैल्यू देगा वो सेम ही देने वाला है। सो मुझे 2.37 के लिए मेरे z टेबल में वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज़ मैं कैसे ढूंढूंगी, तो 2.3 आपको देखना है वर्टिकली, वैल्यू आपको देखनी है 2.3 एंड हॉरिजॉन्टली यहाँ पे फाइंड करना है आपको 0.07। अगेन आई रिपीट, वर्टिकली आपको वैल्यू में देखना है 2.3 एंड हॉरिजॉन्टली आपको देखना है 0.07। तो इससे मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2.37 के कॉरस्पॉन्डिंग, विच इज़ कमिंग एज 0.4911। So this is the value 2.3 और 0.07। तो मुझे मिली वैल्यू 2.37 की। इसके बाद सेकेंड क्लास के लिए बात करते हैं। तो सेकेंड क्लास में सिर्फ मुझे x की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी हर बार। तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा विच इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा 140 माइनस 165.6 अपॉन 15.02। अभी वो एक बार कैल्सी में देख लेते हैं कितना आ रहा है। 140 माइनस 165.6 divided by 15.02. So it is coming as minus 1.704. So you'll take the value up to 2 decimal places. You can even fix your calci up to 2 decimal places. मोड में जाके आपको फिक्स करना होता है कैल्सी 2 decimal places पे। अभी यहाँ पे बात करते हैं -1.70। एज आई सेड कर्व इज सिमेट्रिक, तो आप 1.70 की वैल्यू फाइंड करें। तो 1.7 की हॉरिजॉन्टली 0 पे आपको देखनी है वैल्यू, वर्टिकल में आपको देखना है 1.7 एंड हॉरिजॉन्टल में आपको देखना है 0। सो एरिया फ्रॉम 0 टू z, फोर्थ कॉलम की वैल्यूज़ हमें ऐसे मिलेंगी। अभी फर्स्ट वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया कितनी आ रही थी, इट वॉज 0.4911। देन सेकेंड वैल्यू मेरी आई है, इट इज़ 0.4554। वैसे ही इफ़ आई टॉक अबाउट द थर्ड वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो 150 माइनस 165.6 डिवाइडेड बाय 15.02। अभी इसको अगर आप कैल्सी में सॉल्व करते हैं तो आंसर आ रहा है -1.04। अभी -1.04 वो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो टेबल में आपको देखना है 1 की वैल्यू 0.04 पे। आपको कैसे देखनी है वैल्यू, 1 की वैल्यू देखनी है आपको 0.04 पे, मतलब वर्टिकली यू विल फाइंड 1 और हॉरिजॉन्टली 0.04। उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी योर आंसर। तो अभी जैसे कि यहाँ पे 1.04 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.3508। Hope it is clear to you how you need to find out the values using the Z table, which is the normal distribution table. Next values, you can find it on your own. You need to follow the same steps as I have taught you for all these 3 classes.
So for all of these classes, I'll just write down the values. So the values are coming as this. For the fourth class, the value of area from 0 to z is coming as 0.1443. Then next it is coming as 0.1141. Then 0.3315, 0.4474, 0.4890 and 0.4985. Now talking about the next column, which is area in class interval. ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आपको फोर्थ कॉलम की दो वैल्यूज़ लेनी होती है. दो वैल्यूज़ का या तो आप एडिशन करेंगे या तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे. अभी ये डिपेंड करता है आपके थर्ड कॉलम पे. थर्ड कॉलम की भी साइन पे डिपेंड करेगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, इफ़ साइंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एंट्रीज इज़ ऑपोजिट इन जेड कॉलम देन ऐड द वैल्यूज़ ऑफ द कॉलम 4. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. जैसे कि फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू पे फोकस करें तो फर्स्ट वैल्यू है -2.37, सेकेंड वैल्यू है -1.70. इसका मतलब अगर मेरी साइन सेम है, आई रिपीट अगेन, अगर मेरी साइन सेम है मतलब फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू की साइंस नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगी, जो फोर्थ कॉलम की जो मेरी वैल्यूज़ है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी. मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.4911 माइनस 0.4554 सब्ट्रैक्ट कर लेना है मुझे, क्योंकि थर्ड कॉलम की साइंस सेम है. अभी वैसे ही मैंने हाईलाइट किया है, नीचे आपने देखा होगा -0.37 और 0.29. वो मैंने इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज वो माइनस है और ये प्लस है. इसका मतलब जब भी हम 0.1443 और 0.1141 पे आएंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा. So I have written it as, if the signs of two consecutive entries ही लेनी है हमें, is opposite मतलब एक साइन माइनस है और एक साइन प्लस है in the z column, then add the values of the column 4. तब ही मुझे कॉलम 4 की वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा. अभी जैसे कि फर्स्ट टू वैल्यूज़ की हम बात करें तो फर्स्ट टू वैल्यूज़ क्योंकि z में सेम साइन है तो कॉन्जिक्यूटिव एंट्रीज़ को मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट. दैट इज़ 0.4911 माइनस 0.4554. अगर फॉर एग्जांपल ये आंसर आपका नेगेटिव भी आता है तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो आप मोड करके ही लिखेंगे आंसर, विच इज़ आप पॉजिटिव ही आंसर लिखेंगे हमेशा. तो अभी आंसर आ रहा है मेरा 0.0357. लास्ट कॉलम में मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी होती है. तो अभी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल नीड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन. कैपिटल एन क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ. सो आपको ये सारी वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसीज जो आपको दी है दैट यू जस्ट नीड टू ऐड. सो ऑन एडिंग ऑल ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज वी गेट द टोटल एज 100. सो माई एन विच इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू 100. अभी लास्ट कॉलम की बात साथ में ही कर लेते हैं. तो एरिया एंड क्लास इंटरवल एक बार आपको मिल गया, उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी होती है. तो सिंपली ऑल यू नीड टू डू इज़ कि जो आपका एरिया एंड क्लास इंटरवल है उसके साथ आप अपने कैपिटल एन की वैल्यू दैट इज़ सिग्मा एफ को मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो 0.0357 इंटू 100 जब मैं करूँगी तो आई विल गेट द आंसर एज 3.57. अभी 3.57 को आपको राउंड ऑफ करके लिखना है. राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इट विल बी 4. द नेक्स्ट वैल्यूज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट है मेरे पास 0.4554 एंड 0.3508. थर्ड कॉलम में आप देखेंगे तो थर्ड कॉलम में साइन सेम है, दोनों ही नेगेटिव है. सो ये माइनस करने पे आंसर कितना आ रहा है, 0.1046. उसके बाद बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट मुझे देखना पड़ेगा 0.3508 और 0.1443. वो दोनों वैल्यूज़ को भी मैं सब्ट्रैक्ट ही करूँगी बिकॉज z में साइन सेम है. मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए. यहाँ पे अगर आप देखें तो z में साइन सेम थी तो आंसर कितना है, 0.2065. अभी नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट, ये मेरा हो जाएगा सेम साइंस. सो आई गॉट द आंसर एज 0.2065. लेट मी जस्ट शो दिस टू यू ऑल्सो. 0.3508 करना है, उसमें से माइनस करिए 0.1443 इक्वल टू 0.2065.
सो z की साइंस देखनी है आपको और वैल्यूज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट कौन से कॉलम की करनी है, 4th कॉलम की। अभी इसकी बात करते हैं, खास ध्यान से करना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है। सो माइनस प्लस दैट इज़ अपोजिट साइंस आ रही है। अगर z के कॉलम में अपोजिट साइंस आएंगी तो आप 4th कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो 4th कॉलम में वैल्यूज़ मेरी क्या है, इट इज़ 0.1443 प्लस करना है 0.1141। लेट्स जस्ट कैलकुलेट दैट। 0.1443 प्लस 0.1141 कितना आ रहा है, इट इज़ कमिंग एज 0.2584। देन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू आपकी कौन सी होगी, 0.1141 एंड 0.3315। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही साइंस पॉजिटिव है। इफ़ यू हैव सेम साइंस देन 4th कॉलम की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज़ 0.1141 माइनस 0.3315 होगा। अभी जैसे कि मैंने बोला था आपको कि अगर नेगेटिव वैल्यू आपकी आ रही है तो व्हाट यू विल कंसिडर इट एज पॉजिटिव बिकॉज एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। सो मोड लेके कंसिडर करेंगे तो आंसर आता है 0.2174। उसके बाद की वैल्यू देखें तो उसके बाद की वैल्यू में क्या है, 0.96 एंड 1.62, मतलब सेम साइन है। तो 0.3315 माइनस 0.4474 करना पड़ेगा। उसके बाद है 0.4474 माइनस 0.4890। देन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने एक लास्ट रो आपको क्यों ऐड करवाई थी। तो उसका रीज़न यही था कि अगर आपको लास्ट वैल्यू चाहिए, आपको एरिया इन क्लास इंटरवल की लास्ट जो मेरी वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग टू 200 एंड 210, अगर ये वैल्यू आपको चाहिए तो आपको सब्ट्रैक्शन या एडिशन के लिए कोई वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बिना तो आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई वी ऐड लास्ट क्लास टू द गिवन क्लासेस। सो अभी लास्ट में आपको क्या करना है, 0.4890 माइनस 0.4985, क्योंकि उसकी भी वैल्यूज़ अगर आप देखें तो 2.29 एंड 2.96 है विच इज़ पॉजिटिव। अभी हम एक बार कैल्सी में करके देख लेते हैं। 0.3315 माइनस 0.4474, तो वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, वैल्यू विल कम एज 0.1159। नेगेटिव आ रही है तो मोड कंसिडर करिए, वैल्यू हो जाएगी 0.1159। देन 0.4474 माइनस क्या करना है, 0.4890। सो अगेन इट इज़ कमिंग नेगेटिव, विल कंसिडर इट एज पॉजिटिव 0.0416। देन लास्ट बाकी है मेरा विच इज़ 0.4890 माइनस 0.4985 which is coming as 0.0095. So we have obtained all the values of area in class interval column. Then last column की बात करें तो last column में simply जैसे मैंने आपको first value के लिए explain किया वैसे ही हर एक value के लिए आपको करना है. You just need to multiply all of the values of your column 5 by 100 and on multiplying by 100 each of these values you will get the answer for expected frequencies. अभी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ में आपको डेसिमल में आंसर मिलेगा, आपको वो नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर देना है. सो वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़. दिस इज़ हाउ you will fit the equation of the best fit normal curve to the given data. I hope it is clear to you. If you have any doubt, you can comment or you can ask me on my mail ID. Please don't forget to like the video and subscribe my channel. Thank you.